हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। परमेश्वर ने दैनिक वचन के द्वारा मेरे जीवन में मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और इसके पीछे मेहनत करने वाले मुझे मौका देने वाले परमेश्वर के दासों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो आज के मनन के लिए हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों को, अपने बुलाए गए चुने हुए लोगों को किस प्रकार परमेश्वर उन्हें संभालता है, किस प्रकार परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखता है। तो उसके बेसिस पे मैं आप लोगों से, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, अगुवाई दिया है, जो मुझे सिखाया गया है, उन वचनों के द्वारा मैं आप लोगों से परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूँ। तो हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, उसके 32 अध्याय, उसका 11 वचन पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। और उसके 13वें वचन में इस प्रकार लिखा है, उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। तो वचन जब हम पढ़ते थे, यहाँ पर बहुत कुछ बातें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को सिखाता है मूसा के द्वारा। परमेश्वर अपने लोगों को, जो इस्राएल जो मिस्र में से छुड़ाया लाया, तो उन लोगों को परमेश्वर मूसा के द्वारा बहुत बातें यहाँ पर सिखाते। तो उनमें से कुछ बातें, कुछ क्षण में आप लोगों को जो परमेश्वर ने मुझे बताया है, मुझे सिखाया है, वहाँ मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर एक घोंसले के बारे में देखते हैं। घोंसला ऐसा एक चीज़ है जहाँ पर हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ, मुझे आराम है, शांति है, मैं जीवन में बहुत खुश हूँ। उस स्थान को घोंसला कहा जाता है। घोंसले पे हम अपने आप को बहुत आराम फील करवाते हैं। अय्यूब की किताब में 29 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, वो इस प्रकार कहता है कि किस प्रकार उसका जीवन अच्छा था, शांति था, उसके पास धन था, उसके पास तंदुरुस्ती थी, लेकिन अब क्या हो गया, उसने सब कुछ खो दिया है। उसको ऐसा लगता है कि क्या हो गया, वो चाहता है कि क्या करे, वो घोंसले पर आराम करे। मैं अपने घोंसले में मरना चाहता हूँ, इस प्रकार आई विल डाई इन माई नेस्ट। इस प्रकार अय्यूब कहता है कि मैं वहाँ पर अपने घोंसले में आराम करूँ, आराम की ज़िंदगी बिताऊँ, वहाँ पर मैं ख़त्म हो जाऊँ, इस प्रकार लिखा है। तो वहाँ पर अय्यूब को परमेश्वर ने सिखाया कि घोंसले को हिलाने से घोंसले को तोड़, तो घोंसले उसने जिस घोंसले के ऊपर विश्वास किया था, जिस घोंसले के ऊपर वो अपने आप को आराम फील करता था, उस घोंसले को हिलाकर किस प्रकार परमेश्वर ने उसको आशीष, नहीं आशीष है, परमेश्वर ने दिया है। जब हम इस उकाब के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो उकाब एक, हम सभी को पता है कि ऊंचाइयों पर तूफानों से लड़कर उड़ने की क्षमता रखने वाला एक पक्षी है उकाब। लेकिन जब एक फीमेल उकाब, मतलब एक फीमेल उकाब जब अपने साथी का जो चुनाव करती है, वो इस प्रकार करती है कि वो क्या करती है, वो अपने क्या करते हैं, उस उकाब, जो पुरुष उकाब है, जो मेल है, उसको क्या करना पड़ता है, इस फीमेल उकाब के पीछे। वो फीमेल उकाब क्या करती है, ऊंचाइयों के उड़ती है, ऊंचाइयों के ऊपर उड़ती है, और उसके पास एक छोटा सा स्टिक होता है। और कुछ ऊंचाइयों के ऊपर उड़ने के बाद वो क्या करती है, उस लकड़ी को नीचे फेंक देती है। और जो मेल उकाब है, उसको क्या करना होता है, उसको तेजी से जाना होता है नीचे, और उस लकड़ी को उसको वापस नीचे गिरने से बचाना होता है। ये करने के बाद फिर वापस क्या करते, उसको ऐसा लगता है कि मेल को ऐसा लगता है कि अब ख़त्म हो गया, मैं इसको क्या कर पाया, इम्प्रेस कर पाया। लेकिन वहाँ पर फिर से क्या करती है, फिर से नीचे आती है, उस छोटे लकड़े से थोड़ा सा और बड़ा सा लकड़ा क्या करता है, उठाकर और ऊंचाई की ओर उड़ता है। और वो जो मेल उकाब होता है, वो क्या करता है, उसके पीछे वापस उड़ान भरता है, उसके पीछे जाता है। उसके पीछे जाने के बाद कुछ देर के बाद वो फीमेल उकाब क्या करती है, वापस उस लकड़े को गिरा देती है। तो मेल क्या करता है, वापस उसी तेजी से नीचे जाता है और उस लकड़े को
उठा लेता है वापस। और इस प्रकार फिर कुछ देर के बाद क्या करती है फीमेल, वापस एक छोटा सा पेड़ जितना बड़ा एक लकड़े को उठाती है और वापस ऊंचाइयों को जाती है। और थोड़ा ऊंचाइयों को उड़ने के बाद वो क्या करती है, उस लकड़े को वापस नीचे गिराती है। तो उस मेल को क्या करना होता है, वापस उस तेजी से, जितना अभी वो लकड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा, पहले छोटा लकड़ी था, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, अब छोटा सा पेड़, पेड़ मतलब छोटा सा एक बारीक चीज को उठाकर क्या करती है, वापस उसको फेंकती है। उस मेल को क्या करना होता है, वापस उड़कर जो स्पीड में जितनी तेजी से गिर रहा है उससे भी तेज उसको उड़ना होता है, और उसको क्या करना पड़ता है, उस लकड़े को वापस उठाना पड़ता है। जब वो लकड़े को उठाती, इस बार इस यहाँ तक वो आसानी से कर पाया, लेकिन इस बार जब उस लकड़े को उठा रहा तो उसका जो वजन के कारण वो क्या करता है, वापस नीचे जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अभी नीचे टकरा जाएगा, लेकिन उस क्या करता है, उसको उठाकर वापस अपनी जितनी ताकत है, जितनी भी उसमें अंदर सामर्थ्य है, उन सारे सामर्थ्यों का इस्तेमाल कर कर वो क्या करता है, उस लकड़े को वापस उठा लेता है। जब उसने ये सक्सेसफुल अगर कर लेता है तो जो फीमेल उकाब है उसको अपना पार्टनर अपना साथी बना लेती है। तो इन बातों से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हमें लगता है कि एक फादर उकाब है, एक पिता उकाब है, जब एक माता उकाब अपने बच्चों को घोंसले से निकाल कर जब उसको घोंसले के बाहर उसको धक्का दे के गिराती है, तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक पिता उकाब है जो उसके ऊपर मंडला रहा है, उसके ऊपर सर्कल मार रहा है, उसके ऊपर घूम रहा है कि वो बच्चा गिरेगा, और जितना बच्चा स्पीड में गिरेगा उससे भी तेज में क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा और अपने बच्चों को उठा लाऊँगा। तो एक चीज़ याद रखना है कि जब भी हमें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया था, जिसके ऊपर मेरी आशीषें थी, जहाँ पर मैं कंफर्टेबल फील कर रहा था, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने घोंसले से गिर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नीचे जाऊँगा, उस चट्टान को टकरा जाऊँगा, मेरा सर फूट जाएगा, मेरे शरीर खत्म हो जाएगा, मेरा प्राण निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखना है कि हमारा पिता जो उकाब है वो इतना सामर्थ्य है, इतना तेज है, वो उड़ना इतना तेजी से उड़ सकता है, और हमें जैसा लगे कि हम ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ पर वो हमें उठा लाएगा, वहाँ से हम उठाकर जहाँ पर वो ले जाना चाहता है वहाँ पर वो ले जाएगा। थोड़े क्षण के लिए हमें ऐसा लग सकता है कि हम गिर जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, हम त्यागे हमें, मुझे छोड़ दिया गया है, लेकिन कुछ क्षण के बाद उस परमेश्वर के प्यार भरा हाथ को हम महसूस कर पाएंगे। परमेश्वर अपने आलिंगन में हमें ले ले, परमेश्वर उस प्यार को हम महसूस कर पाएंगे। इसलिए हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। भले हमें ऐसा लगे कि हम गिर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर हम परमेश्वर के उस पंखों को, परमेश्वर के उस प्यार भरे आलिंगन को, परमेश्वर के उस प्यार भरे हाथ को हम महसूस कर पाएंगे। परमेश्वर अपने हाथों पर, अपने पंखों पर हमको उठाएगा, और जहाँ पर परमेश्वर चाहता है उस ऊंचाई पर परमेश्वर हमें ले जाएगा। हमें क्रैश होने नहीं देगा परमेश्वर, हमें ख़त्म होने नहीं देगा परमेश्वर। लेकिन हमारे जीवन में जो समस्या है वो है कि हम उस घोंसले के अंदर हम क्या करते हैं, पड़े रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस हमें इस घोंसले में रहना है, कंफर्टेबल लाइफ को जीना है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, आगे वचन में लिखा है कि पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर हमें सवार कराना चाहता है परमेश्वर। हम कभी कभी चाहते, कोई बदलाव नहीं चाहते, हम चाहते कि बस हम जहाँ पर हैं वहाँ पर हम खुश हैं, जो करते हैं हम बस वहाँ पर खुश हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो बुलाहट, जो स्वर्गीय बुलाहट हमें दिया गया है उसको हमें पहचानना है, उसको हमें स्वीकार करना है। अगर उसको स्वीकार करना है तो हमें घोंसले से बाहर निकलना है। अगर हम नहीं निकलते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, उस घोंसले को हिलाकर, उस घोंसले को तोड़कर परमेश्वर हमें उड़ना सिखाएगा। और जब हम उड़ना सीख लेंगे तो क्या करेंगे, हम परमेश्वर की स्वर्गीय बुलाहट को हासिल कर पाएंगे। अगर वो उकाब अपने घोंसले को नहीं हिलाती है
तो उसके बच्चे कभी ये पहचान नहीं पाएंगे, उनकी क्षमता को वो कभी पहचान नहीं पाएंगे कि उनके पास इतने सामर्थ्य, इतनी ताकत वाली एक पंख परमेश्वर ने दिया है कि वो किसी भी आंधी, किसी भी तूफान, कितनी भी ऊंचाइयों को वो छू सकती है। वही हमारे जीवन में जब हमारा घोंसला हिलाया जाएगा, जब हमारा घोंसला तोड़ दिया जाएगा, जब हमें घोंसले से हमें निकाल दिया जाएगा, जब हम घोंसले से हमें ऐसे लगेंगे गिरेंगे, वहां पर हम नए नए आशीषों को पहचान पाएंगे, नई नई बुलाहट को हम स्वीकार कर पाएंगे। उसके बाद हम कह पाएंगे कि मैं अगर मेरा घोंसला हिलाया नहीं गया होता, अगर मैं इस परिस्थितियों के नहीं गुजरा होता, अगर ये मेरे जीवन में नहीं आया होता, उसके बाद कह पाएंगे कि ये सब मेरे लिए आशीष का कारण हुआ है। हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारा अच्छा भविष्य हो जाए। इसके कारण हम क्या करते हैं, हम जिस घोंसले में है उस घोंसले में ही बैठना चाहते हैं। वहां पर हमें लगता है कि यहाँ पर सब कुछ सेफ है, लेकिन परमेश्वर चाहता है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हमें क्या करें। परमेश्वर ने जो स्वर्गीय बुलाहट हमारे जीवन में दिया है उसको हमें हासिल करना है। लेकिन उड़ने से पहले वो काम एक और चीज अपने बच्चों के साथ करती है कि उस घोंसले में जितने भी उसने क्या किए थे, पंख लगाए थे, जितने भी अपने बच्चों के लिए उसने कंफर्ट बनाया था, उसको एक एक कर कर क्या करती है, निकालती है। फिर कुछ लकड़े, कुछ कांटे ही उस घोंसले में बच जाता है। तो कांटे चुभने के कारण और लकड़ी चुभने के कारण वो बच्चे क्या करते हैं, अपने पंजे का इस्तेमाल करते हैं। पंजे का इस्तेमाल कर कर वो खड़ा होना सीखते हैं पहले। तो परमेश्वर का वचन आज हमसे यही कहता है कि हमें कुछ बातें हैं जिसके लिए हमें खड़ा रहना है। उड़ने से पहले हमें सच्चाई के लिए, धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए हमें खड़े रहना सीखना है। जब हमें ये साबित करना है कि हम बाकी लोगों से अलग हैं, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो मॉरल है, वो सब क्या है, बाकी लोगों से अलग है। हम हमारे मॉरल के लिए खड़ा होना है, परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा होना है। भले कोई भी हमारा साथ दे या ना दे, हमें सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, धार्मिकता के लिए, बिना शर्माए परमेश्वर के लिए खड़े रहना बहुत जरूरी है। और जब परमेश्वर यही चाहता है कि हमको ऊंची उड़ान भरना है। घोंसले में जब तक हम पड़े रहेंगे, जब तक हम उस आरामदायक जीवन को बिताएंगे, हमें ये पता नहीं चलेगा, हम हमारे क्षमता को, हमारे पोटेंशियल को हम कभी भी पहचान नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, क्या बुलाहट हमारे जीवन में दिया है, परमेश्वर कहाँ हमें ले जाना चाहता है, परमेश्वर हमें किसके सामने खड़ा करना चाहता है, हम ये पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जब हमारे घोंसले से जो हमारे आरामदायक ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी से जब हम बाहर निकलेंगे, उस जिंदगी से जब हमारे पैरों को, कदमों को बाहर रखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार की बुलाहट परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, परमेश्वर हमें कहाँ पर ले जाना चाहता है, किस ऊंचाई पर परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। तभी पता चलेगा जब हम घोंसले से बाहर कदम रखने को तैयार हो जाएंगे। तो हमारा स्वर्गीय पिता, भले हमें ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, मैं जिस आरामदायक जिंदगी में जी रहा था वहाँ पर सब खत्म हो गया, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आपका घोंसला हिलाया गया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस ऊंचाई से गिर रहे हो, तो परमेश्वर वहाँ आपको अपने पंख फैलाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उड़ना सीखें और उड़कर उस ऊंचाई तक पहुँचे जहाँ पर परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थान पर सवार कराए और सारी आशीषों से परमेश्वर हमें भर देगा। हमारे सेवकाई में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। तो हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर बैठे रहना नहीं है, उस बुलाहट को हमें पहचानना है। परमेश्वर उस ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, उस ऊंचाई को हमें पहचानना है और उसकी ओर हमें उड़ना है, उसको हमें हासिल करना है। ये वचन हम सभी के जीवन में आशीष देने पड़े। तो ये एक बात याद रखना
कि जब हमारा घोंसला हिलाया जाता है तो एक पिता उकाब ऊपर मंडरा रहा है, वो देख रहा है कि मेरा बच्चा उड़ पा रहा है या गिरेगा। अगर उसको ऐसा लगेगा कि गिर रहा है तो तुरंत वो आएगा, जितना तेज हम गिर रहे उसका दुगनी तेजी से वो उड़कर आकर अपने परों पर अपने हमको उठा ले जाएगा। तो ये वचन हमारे जीवन, हम सभी के जीवन में एक आशीष का कारण होने पर, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करने पर और ये समय दिए गए परमेश्वर के दास को, मीडिया टीम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।